आपको ये नकली हनुमान, नकली शेर नहीं चलेगा। तो जो पिताजी वाला गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ था जीतने का, वो चिराग पासवान के साथ होगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हारने का। अगर आपको बता दूं, पहले ही हार मान चुके हैं साहब। ये जमुई से सीट को छोड़ रहे हैं। 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा, हार गया, जमानत जब्त हुआ मेरा। भाजपा के पास चिराग है तो मेरे पास भी राजकुमार है। और 300 रुपया वाला युवा नौजवान कह रहा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। उसमें कितने लोग पढ़ रहे हैं दुसाद के बेटा, उसमें कितने लोग बहुजन के बेटा लोग, अनुसूचित जाति के बेटा लोग रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रेलवे जोन में कर रहे हैं। 1% भी बता ले चिराग पासवान डेटा करे। 1 किलोमीटर कलई बांधे, यहाँ पे टीका लगाए, वो बहुजन के बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे कहाँ से चल सकता है। उसको वाई सुरक्षा, Y+, जेड सुरक्षा, Z+ दिया जा रहा है। उसमें से चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, RCP सिंह जी को भी मिल जाएगा, मुकेश सहनी जी को Y+ शायद मिल गया। सीना चिरेंगे तो चिराग का आज ये स्थिति है। ये लेटेस्ट में किसी सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। ये दिन को ये बात करते हैं जय श्री राम, और रात को बहुजनों के पीछे वाला जो है ना खिड़की दरवाजा खोल करके आ जाते हैं महागठबंधन में बात करने। उधर अगर 6 सीट मिल गया तो ये जय श्री राम बोलते रह गए। अगर 2 सीट दिया, चाहे 1 सीट, तो ये भागेंगे मैदान छोड़ करके गठबंधन की तरफ। जी हाँ, महागठबंधन की तरफ। राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं। हाजीपुर लोकसभा से 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं, किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान पर हमलावर है। सियासी तौर पर ये कह रहे हैं कि चिराग, जो सियासी चिराग जलाने की बात कर रहे हैं, उस चिराग में तेल नहीं है, लोगों को अंधेरा ही नसीब होगा, रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मामला है? चिराग पासवान के अस्तित्व को क्यों नकार रहे हैं आप? साहब, चिराग पासवान को, मतलब चिराग पासवान के पिताजी को 50 साल मिला। उस 50 साल में बिहार के बहुजनों को, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को, बिहार के दुसाधों को अंधेरा ही मिला। उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन सभी गरीब शोषित वंचितों के घर से ढिबरी में से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके अपने घर में चिराग जला लिए और हाथ में कटोरा थमा दिए, मार भात दिया, और इस चिराग ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं चलेगा। यहाँ पे संघ भाजपा के मानस पुत्र नहीं चलेंगे, मोदी का हनुमान नहीं चलेगा। इनको तय करना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि ये संघी है या संविधान हितैषी हैं, आरक्षण हितैषी हैं, संविधान और आरक्षण के सुरक्षा में आएंगे। ये तो कह रहे हैं कि हमारा सीना चीर के देख लिया जाए, मोदी जी के लिए कितनी मोहब्बत है हमारे दिल में। तो यही चीज़ तो हम बता रहे हैं कि ये मोदी जी के लिए सब चीज़ें हैं। इनके सीना चिरेंगे तो चिराग का आज ये स्थिति है। ये लेटेस्ट में किसी सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। ये दिन को ये बात करते हैं जय श्री राम, और रात को बहुजनों के पीछे वाला जो है ना खिड़की दरवाजा खोल करके आ जाते हैं महागठबंधन में बात करने। बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये इनका चेहरा है। और वाकई में उधर अगर 6 सीट मिल गया तो ये जय श्री राम बोलते रह गए। अगर 2 सीट दिया, चाहे 1 सीट, तो ये भागेंगे मैदान छोड़ करके गठबंधन की तरफ। जी हाँ, महागठबंधन की तरफ। तो ये हालात है। अगर आपको बता दूं, पहले ही हार मान चुके हैं साहब। ये जमुई से सीट को छोड़ रहे हैं। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं। और हाजीपुर आते हैं तो जो पिताजी वाला गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ था जीतने का, वो चिराग पासवान के साथ होगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हारने का, और मैं हराऊंगा। आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? मैं हाजीपुर से 2 बार लड़ चुका हूँ। ठीक है। 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा, हार गया, जमानत जब्त हुआ मेरा। 19 में पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़ा, रामविलास जी के प्रचार करने के बावजूद भी टोटल वोट कास्ट का 3.6% वोट लाया। तीसरा स्थान रहा। नोटा को भी भगा दिया मैंने अपने पीछे। साहब, इस बार अगर महागठबंधन मेरी बातों को सुन रहे होंगे, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, नीतीश कुमार जी, तो अगर मुझे टिकट देते हैं, पीठ ठोक के भेजते हैं, जिस तरह से जेपी साहब ने, जयप्रकाश नारायण ने पीठ ठोक करके और भेजा था रामविलास पासवान को कि अगर इंदिरा गांधी के पास राम है तो मेरे पास भी रामविलास पासवान है, उसी तरह से ये पीठ ठोक के भेजेंगे कि अगर भाजपा के पास चिराग है तो मेरे पास भी राजकुमार है। नहीं, आप जो विरोध कर रहे हैं उनके लोग, और उन्होंने भी कभी कभी ऐसा लगा कि सियासी तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार का अगला सीएम है। ये कौन चला रहे हैं? ये उनके IT सेल चला रहा है। और 300 रुपया वाला युवा नौजवान कह रहा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है। समझे साहब, वो लोग कह रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले को कोई भी
बिहार का भौगोलिक स्थिति पता नहीं है। पिताजी ने कहा, चचा ने कहा कि रामविलास जी ये कर लखीन। अरे भैया जाके देखो ना, दिए हैं रामविलास जी, विकास कार्य किए हैं, होटल मैनेजमेंट, नेपेट, सेपेट और रेलवे जोन। उसमें कितने लोग पढ़ रहे हैं, दुसाद के बेटा, उसमें कितने लोग बहुजन के बेटा लोग, अनुसूचित जाति के बेटा लोग रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रेलवे जोन में कर रहे हैं। 1% भी बता ले चिराग पासवान डेटा करे। मैं साहब जमुई में चिराग पासवान कार्य नहीं किए, यहाँ आ रहे हैं। आपको ये नकली हनुमान, नकली शेर नहीं चलेगा। और ये लोग बहुजन के दुश्मन हैं साहब, जो अपने हाथ में एक किलोमीटर कलई बांधे, यहाँ पे टीका लगाए, वो बहुजन के बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे कहाँ से चल सकता है? जिसकी बौद्धिकता नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे तो है कहते हैं लोग, कितना पढ़े लिखे हुए? हाँ इंजीनियर साहब, आप जाके हलफनामा में निकाल लीजिएगा, हलफनामा में देख लीजिएगा, उनका दिया हुआ हलफनामा। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं 98 में मैट्रिक पास किया, 2003 में 5 साल बाद, समझे? कितने साल बाद? 5 साल बाद इंटर किया घर बैठ के, मैट्रिक भी घर बैठ के, इंटर भी। और 2 साल बाद 2005 में जाते हैं झांसी से बीटेक करने, बीटेक का पता ही नहीं, समझे? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका हलफनामा में है। अच्छा, इतने बड़े नेता नहीं है बहुजन के या पासवान जाति के, तो नरेंद्र मोदी कैसे वाइस श्रेणी दे दी? उनका काफिला चलता है, एकदम लगता है कि कोई बड़ा नेता। बिहार में बहुत सारे एजेंट घूम रहे हैं, बहुत सारे मानस पुत्र घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी को छोटा दिखाएगा, विकास पुरुष को जो छोटा दिखाएगा, जो सुशासन बाबू को छोटा दिखाएगा, जो पानी पी के गलियाएगा, जो बाथरूम में बैठ करके टॉयलेट करते हुए गलियाएगा, समझे, खाते हुए गलियाएगा, वो उसको वाई सुरक्षा, वाई प्लस, जेड सुरक्षा, जेड प्लस दिया जा रहा है। उसमें से चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, आरसीपी सिंह जी को भी मिल जाएगा, मुकेश सहनी जी को वाई प्लस शायद मिल गया, और एगो बागेश्वर धाम वाले भी बाबा को मिल गया। रे भाई, बागेश्वर धाम वाले की जो बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता है हुलास पांडे। उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया, तस्वीरें सामने आई, जाते वक्त वही लेकर के गए थे, आते वक्त तो मनोज तिवारी यहाँ ड्राइविंग किए, जाते वक्त हुलास पांडे जी लेकर के गए थे। तो इस चेहरा का जो मैं विरोध कर रहा हूँ शुरू से, बिहार में अगर किसी ने पहला दफा 15 दिन पहले, 20 दिन पहले और किसी ने विरोध किया, उसका नाम तेजस्वी यादव इंजीनियर राजकुमार पासवान है। वो चैनलों पे रिकॉर्ड है, फेसबुक पे के माध्यम से रिकॉर्डेड है। तो हम लोग बिहार की राजनीति में जो पक्षी उड़ता है ना सर, वो पक्षी को उड़ते हुए में हल्दी लगा देते हैं हम लोग उस मिट्टी से हैं। अरे चिराग पासवान के रहन सहन देखे ना, यहाँ का है ना, यहाँ के मिट्टी में परवरिश हुई, ना यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुआ। बिहारी नहीं है वो, बिहारी नहीं है, दलित नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है, दलित तो है ही है। अगर होते तो आज सुनिए, रविशंकर प्रसाद जी को जानते हैं? वो अभी कुछ दिन, मतलब कि 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले वो थे केंद्रीय मंत्री थे, कानून मंत्री, और वो मनुस्मृति वाला संविधान लागू कर चुका है, जो कि अंजना ओम कश्यप जी, श्वेता सिंह जी आज तक वाले सब दिखा चुके हैं क्या होगा संविधान का, समझे? और वही चीज़ को साथ देने के लिए ये बिहार के जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा श्रेणी वाले नेता लोग, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, ये अक्सर हैं और उनको साथ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। इन चेहरों को सब पहचानते हैं, जानते हैं। वो 1.5% वोट इनके साथ है, जो लौंडे लफाड़े हैं, जो आईटी सेल ने काम कर रखा है। हमको एक सूत्रों के हवाले से पता चला कि हमको आईडी फेसबुक पे, आप लोग के चैनलों पे जो गाली बकते हैं, वो चिराग पासवान का आईटी सेल है। अच्छा जी हाँ। तो ये लोग नहीं चलेगा साहब। 2000 जमुई से हार मान चुके हैं। अब 2024 में क्योंकि विकास कार्य नहीं किया, एक ईटा नहीं, एक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया मिलता है, 10 साल में 50 करोड़ हुआ, वो गए कहाँ, किस योजना में लगाए? एक बहुजन के लिए लाइब्रेरी आपने बनाया, लाइब्रेरी बनाया हो तो बता दे चिराग भाई, हम आपको अभी चिराग भैया जिंदाबाद करेंगे, समझे? वो भी पार्टी चला रहे हैं, मैं भी पार्टी चला रहा हूं। अगर वो जाएंगे हाजीपुर से तो आप हरा दीजिएगा चुनाव उनको। साहब आपको महागठबंधन के बारे में जिक्र किया। हाँ? अगर नहीं, आपकी जो सियासी क्षमता है, हाँ, उससे आपको लगता है कि चिराग को उसकी जो नाकामी है वो काउंट कराएंगे, लोग समझ जाएंगे चुनाव? चिराग पासवान हम में इतना ही कॉमन है कि वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, सदन में है आज। अब मैं सड़क पे हूं मैं, लेकिन उनकी लेवल क्या है, मेरी लेवल सुन लीजिए जरा, कि वो भी कहीं जाते कहीं हत्या होता है तो डीएम एसपी से बात करते हैं, हेलो डीएम साहब मैं चिराग पासवान बोल रहा हूं। मैं भी बोलता हूं डीएम एसपी को, हेलो डीएम साहब मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बोल रहा हूं। सो
हत्या हुई है, अपराधी कब पकड़े जाएंगे, इनको मुआवजा कब मिलेगा, इनको ये सुरक्षा कब मिलेगा, ये बात मैं भी करता हूँ। मेरा बहुत सारा वायरल हुआ। अरे भैया, और सीएमओ से मैं बात करता हूँ, सीएमओ से, साहब आप जब सांसद हैं तो लोकसभा में न उठाइए, सदन में न उठाइए बात को कि क्यों ऐसा हुआ। आप सिर्फ मोदी का हनुमान बनने से सदन में उठाते नहीं है, आपकी कोई बात करते नहीं। तो आज का बहुजन लोग, आज का ये दलित शोषित वंचित संविधान को मानने वाले लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जैसी सीट फाइनल होता है साहब, तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं कि चिराग पासवान का चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। जिस ढंग से आज बागेश्वर धाम वाले बाबा का चेहरा एक्सपोज हो गया वाइस श्रेणी लेकर के, कि ये वाकई में संघ भाजपा के ही मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति जो 300 साल पहले चलती थी, उस मनुस्मृति को फिर से लाने में सहयोगी हैं ये लोग, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ये लोग मुकेश सहनी लोग। ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान सियासी तौर पर नाकाम साबित हो गए हैं। उनको मौका मिला 10 साल का, 10 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अब जमुई छोड़कर हाजीपुर जाना चाहते हैं। हाजीपुर में 2 बार हमने संघर्ष किया, लोगों ने प्यार दिया। पिछले चुनाव में तीसरी पोजीशन थी, लेकिन इस बार अगर महागठबंधन या जो सेकुलर पार्टियां हैं, अगर वो संविधान की रक्षा करना चाहती है, लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहती है, तो ऐसे में अगर हमें मौका मिलता है तो हम चिराग को उनके ही घर में उन्हीं ही मुद्दे पर हरा देंगे। और साथ साथ इन्होंने ये भी दावा किया कि चिराग पासवान न तो असली बिहारी है और न ही असली पासवान है। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए।